अभी लोग समझदार हो गए हैं और समझदार लोग उसी को वोट देते हैं जो काम करवाता है। पहले कुछ नहीं होता, 4-5 साल पहले कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव बीच में आया तब आप उनको 1200-1400 रुपए देके खरीद रहे हो। मैं एक्चुअल में आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैं जो रुख देख रहा हूं वहां पर तो कांग्रेस का है ही, लेकिन गहलोत जी के बारे में हम लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को वोट दिए। इस वक्त हम लोग हवा महल के पास हैं और हवा महल एक विधानसभा क्षेत्र है और आपको मालूम होगा कि राजस्थान में चुनाव चल रहा है और 25 तारीख को मतदान होना है। आप मेरी थाली देख सकते हैं, ये प्योर राजस्थानी थाली है। गट्टे की सब्जी और बाटी चोखा, ये जो भी है चूरमा, सारा कुछ ये राजस्थानी थाली है, ट्रेडिशनल है, यहाँ का ट्रेडिशन जिसे कहते हैं। मगर इस बीच एक बहुत रोमांचक बात यह है कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे कि जो राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है उसके लिए यहाँ का रुख क्या है, किसके लिए हवा चल रही है, राजस्थान में किसके पक्ष में हवा चलने वाली है, या फिर जो 3 तारीख को नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? रवि कुमार जायसवाल। रवि जी, अभी देख रहे हैं राजस्थानी थाली लगी हुई है सामने, तो ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में मोदी लहर चल रही है। अभी पहले जो लहर थी वो लहर थी, अभी कोई लहर नहीं है। अभी लोग समझदार हो गए हैं और समझदार लोग उसी को वोट देते हैं जो काम करवाता है, और सीधी सी बात है, जो काम करवाएगा वोट उसी को मिलेंगे। अभी चल रहा था न्यूज चैनल पे कि गरीबों के लिए जो अत्याचार कर रहे हैं, जो गरीबों को दबा रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, ये पीएम मोदी अभी बोले हैं। तो क्या अशोक गहलोत ऐसा कर रहे हैं? देखिए, गरीबों को कोई नहीं दबा सकता, वो गरीब कोई होता नहीं, गरीब सोच होती है और सोच मीडिया बना रही है। कैसे? मोदी जी एक ऊपर लेवल के हमारे पीएम हैं और उसके बाद उनका काम बोलता है, ये सच है, लेकिन जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी राज्यों पे 1,000 1200 रुपए देके लोगों को भीख दी जा रही है। वो उनके ऊपर पैसे नहीं दे रहे, वो भीख दी जा रही है। एक्चुअल में वो भीख है, उनको खरीदा जा रहा है, चुनाव के किनारे किनारे खरीदा जा रहा है। पहले कुछ नहीं होता, 4-5 साल पहले कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव बीच में आया तब आप उनको 1200-1400 रुपए देके खरीद रहे हो। मतलब आप सामने जाके पैसे नहीं दे सकते, तो आप क्या खरीद रहे हैं? वोट खरीद रहे हैं आप। ये सब जो निकाल रहे हैं आप, ये योजना वो योजना, ये चुनाव के किनारे क्यों? ये चुनाव के पहले क्यों नहीं? आप पहले क्यों नजर नहीं आते? बाद में क्यों नजर आते? जब चुनाव आता है जब क्यों नजर आते हैं आप? बात तो ये है ना। मगर बीजेपी हमेशा एलिगेशन लगा रही है कि अशोक गहलोत काम नहीं किए हैं, जनता के हित में काम नहीं। मैं एक्चुअल में आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश से हूं। अच्छा। और मैं जो रुख देख रहा हूं वहां पर तो कांग्रेस का है ही, लेकिन गहलोत जी के बारे में हम लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को वोट दिए। क्यों दिए हैं? कि काम कुछ नहीं है, सिर्फ नाम, सिर्फ मीडिया, सिर्फ नाम, मीडिया, फोटो, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। रोजगार की बात कर रहे हैं आप, मगर प्रधानमंत्री जी रोजगार ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, तो रोजगार तो दे ही रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये खुलेआम जनता बोल सकती है कि 5 सालों से कोई रोजगार नहीं है। अब ये क्या रोजगार हो गया? 2 साल 4 साल वाले रोजगार, ये कोई काम के नहीं है ना। आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में भी अभी वोटिंग हुई और वहां पे शिवराज सरकार काफी जोर शोर से कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बरकरार रहने वाली है। वोटिंग हो चुकी है और 3 तारीख को सभी को निर्णय पता चल जाएगा और निर्णय वही होगा। जनता उन्हीं के रुख में वोट दी है, जो भी दी है, क्योंकि वो गुप्तदान होता है। लेकिन 3 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आपने ये 15 सालों में काम कराया या ना कराए। यदि आप हारे तो आपने कुछ नहीं किया था, और आप जीते तो आपने सब कुछ किया था। और एक चीज बता दूं कि मिनिमम 230 सीटों में 155 प्लस कांग्रेस की आएगी, ये तय है। 2018 के बारे में क्या बोलना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? 2020 में 2020 में देखिए, काम तो हुआ था, स्वाभाविक बात है, लेकिन वो मोदी लहर थी। और मैं रियल में बोलना चाहता हूं कि पीएम हो तो मोदी जैसा, लेकिन उनके कैंडिडेट कोई काम के नहीं। आज डर है, माहौल है, सांसद है, जो भी सांसद थे वो बीजेपी के विधायक चुनाव लड़े। ये क्यों? क्योंकि आपने काम नहीं करवाया। यदि काम करवाते तो आपको सांसदों को विधायक चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंधिया जी के बारे में क्या राय रहेगी? अब देखिए, किसी के बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं यदि अपने बाप को छोड़ के और किसी को पापा कहने लगूं, इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे
यदि आपको कांग्रेस ने सब कुछ दिया था, उसके बाद आप यदि छोड़ के उधर आए तो सीधी सी बात आप खरीदे गए थे। आप राजस्थान कब आए हैं और घूमने आए हैं आप? बिल्कुल, एक बार पहले भी आ चुका हूँ घूम के और दूसरी बार भी देखा हूँ, तो नजर आया है कि राजस्थान इन 5 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। मगर यहाँ पे कहा जाता है कि रिवाज बदलेगा, हर 5 साल में सरकार बदलेगी। देखिए, लोग समझदार हो गए हैं, पहले का रिवाज था, लेकिन अब ये है कि जो काम कराएगा वही जीतेगा, और काम दिख रहा है। हम भी 4-5 साल बाद आए हैं, आज हवा महल के सामने से गुजरते थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, अभी दिख रहा है कि सारी चीजें एक्यूरेट है, और बहुत सारी चीजें हमने अभी खाटू श्याम गए हुए थे तो देखा, वहां पर तो सारी चीजें बिल्कुल डेवलप दिखी, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। केंद्र में जो मोदी सरकार है वो 15 लाख की बात की थी, नौकरी की बात की थी, नोटबंदी, उससे क्या प्रभावित है, लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सोचने की बात तो ये नहीं है कि जब बच्चों को, यदि रोता है बच्चा तो हमको मजबूरन उसको चॉकलेट का लॉलीपॉप देना पड़ता है, तो वैसे ही हम लोग उनके बच्चे थे, लॉलीपॉप में आए, उनको वोट दिए, लहर आई, जीत गए। अब बात ऐसी करते हैं कि पीएम अच्छा मिला है तो अब जितवाते जा रहे हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि चेंज हो, लग रहा है। जनता का मूड हो रखा है कि सिर्फ सीएम ही नहीं पीएम भी चेंज हो। आपका नाम क्या हुआ सर? हरीश लिल्लारे। हरीश जी, आप क्या सोचते हैं, आपके तरफ से क्या रुख है इस बार? बीजेपी के लिए ठीक है। बीजेपी में सेंट्रल में मोदी जी का अच्छा है, और लगभग मुझे तो नहीं लगता कि इतने आने वाले 5 वर्ष में उनको हटा दिया जाएगा, रहेगा उनका। मोदी जी का अच्छा है, मगर कांग्रेस जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, उसके बाद जो उनकी छवि में परिवर्तन आया है, उसको कैसे देखते हैं आप? कुछ उनका संगठन थोड़ा मजबूत हुआ हो, ऐसा मुझे लगता है। छवि में बहुत ज्यादा परिवर्तन राहुल जी के तो नहीं, उनकी जगह दूसरा कुछ। अशोक गहलोत जी के बारे में क्या? बिल्कुल, बहुत सही बोल दिया है आपने, और मैंने भी 1-2 जगह से जहाँ से सुना हूँ, तो राहुल जी की जगह अशोक गहलोत जी बहुत सही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अशोक गहलोत जी संभावना भी नजर आती है मुझे पीएम उम्मीदवार के लिए अशोक। हाँ। तो मगर राजस्थान के लिए अशोक गहलोत कैसे रहे 5 साल में? वो तो बहुत अच्छा सुनने में आया है। मैं तो प्रॉपर यहाँ से नहीं हूँ, पर जहाँ भी सुना हूँ बहुत अच्छा। आप भी एमपी से ही हैं? ओके, तो आपने शिवराज सरकार से खुश हैं आप? हाँ, शिवराज सरकार से बहुत उतना कोई ज्यादा खुश नहीं है वहाँ। शिवराज सरकार की बात हो रही है, और शिवराज सरकार में लाडली बहना योजना बहुत ज्यादा चर्चित है, इस बार था। तो हमारे साथ एक मैम भी जुड़ी हुई है, मैं उनसे जान लूंगी लाडली बहना योजना के बारे में कुछ जानकारी। नहीं मैम, मैंने उसका फायदा मुझे मिला भी नहीं है, मैंने लिया भी नहीं है, मिल ही नहीं पाया मुझे। मिल नहीं पाया, मगर जब इलेक्शन की टाइमिंग, मतलब जैसे इलेक्शन नजदीक आया था, वोटिंग नजदीक आया ना, तो ऐसी बातें चल रही थी कि हमारी जितनी भी लाडली बहनें हैं सबके खाते में पैसे जाएंगे। ये तो सुना है कि आया है, पर मेरे खाते पे नहीं आया। मुझे मतलब वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे तो बोले आपको नहीं मिल पाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे लेकिन ऐसा कुछ सक्सेस नहीं हुआ। ओके, अच्छा, मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा के लिए कैसा रहा? काफी अच्छा है मैम। आपको क्या लगता है, राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है, आपने मतदान किया है मध्य प्रदेश में, तो किसकी तरफ रुख हो रहा है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान तो मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस की तरफ रुक जा रहे हैं, 100% जाएगा, क्योंकि लोगों को काम दिख रहा है, और बहुत सारी योजनाएं जो थी वो बहुत अच्छी योजनाएं। जैसे मैंने सुना था बीच में कुछ बीमा, उन्होंने 10 लाख से 15 लाख तक का बीमा किया है। तो मैं तो एमपी का हूं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि शिवराज सरकार यदि बनती है या कांग्रेस सरकार बनती है, तो जो गहलोत जी ने किया है वो एमपी में हो, मतलब बेस्ट ऑप्शन है गहलोत जी, बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये अभी ये चला था कि अभी ये बीजेपी के यहाँ पे घोषणा पत्र आए हैं, 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात चल रही है मध्य प्रदेश में। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, 450 रुपए गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो इससे क्या लगता है कि ये मुफ्त की रेबड़ियों की साइड जा रहा है, जिससे पीएम मोदी एकदम खिलाफ है कि जनता के बीच मुफ्त की रेबड़ी नहीं बंटनी चाहिए? रियल है, ये नहीं बंटने चाहिए।
क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा घाटा जो होता है मिडिल वर्ग का होता है। तो आज देखिए आप जो गरीब हैं वो उनका तो सब कुछ हो जाता है, 450 रुपए में उनको सिलेंडर मिल जाएंगे और 1250 रुपए उनकी लेडीज को मिल जाएंगे, किसानों के खाते में आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब मुफ्त की रेवड़ियां क्यों? इंसान को खोखला करते जा रहे हैं आप लोग, ये सब बांट बांट के आप खोखला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कम हुआ था गैस सिलेंडर का दाम, कुछ दिन के लिए हुआ था, उसके बाद वही की वही हो गया था। हुआ था चुनाव से कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले हुआ था। अभी 900 कुछ रुपए, मतलब 1100 कुछ रुपए फिर आ गया है, बिल्कुल हो गया है। अब ये होने वाला है कि अब चुनाव के बाद देखते हैं। यदि कमलनाथ सरकार जी ने बोला है, अब शिवराज सर जी ने भी बोला है कि हो सकता है तो जो जीत जाए वो कम कर दे तो कर दे, नहीं तो फिर वही बैटरी डाउन। बिल्कुल। मगर ये भी चल रहा था कि इस बार शिवराज सरकार थोड़े से कटे कटे दिख रहे थे बीजेपी के आला कमान के साथ। जैसे भी रैलियां हो रही थी, अमित शाह की रैली हुई, उसमें शिवराज जी का नाम नहीं लिया गया, 2 बार लिया गया। मोदी जी की रैली हुई, उसमें भी नहीं लिया गया। तो क्या लगता है शिवराज जी से बीजेपी खुद नाराज है? देखिए, शिवराज जी से बीजेपी नाराज नहीं है। जब होता है क्या है कि जब हार या जीत का फैसला होने वाला रहता है तो ऊपर वालों को समझ में आ जाता है कि अब सरकार बननी है या नहीं बननी है। आज एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कम से कम 165 कांग्रेस की सीटें आ रही 230 में, तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाले कहीं ना कहीं से प्रेशर डालेंगे। और 18 साल हो चुके हैं, 15 साल गुजर चुके हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी जीते, जो भी मुख्यमंत्री बने, वो गहलोत जी के जैसे योजनाएं लेके आए। बस मतलब आप गहलोत जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित है, मगर बीजेपी लगातार गहलोत जी की योजनाओं को विफल बता रही है कि विफल हो रखा है राज्य में उनकी योजना। देखो, ये तो पार्टियों का रहता है। यदि मैंने बोला हाँ तो वो बोलेंगी ना, और वो बोलेंगे ना तो हम हाँ। ये तो पार्टियों में चलता रहता है। पर मैं बाहर का होते हुए भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि गहलोत जी बेस्ट, और मैं तो चाहूंगा कि अगला पीएम उन्हीं को बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि इस वक्त, बहुत बहुत थैंक यू। इस वक्त जो माहौल चल रहा है राजस्थान में, वो अभी तक ने हमने जहां तक बात की है उससे ये पता चल रहा है कि गहलोत जी की योजनाओं से लोग बहुत प्रभावित हैं। लोगों के अंदर उनकी योजनाओं की अलग खुशी दिख रही है। और वहीं ये भी पता चल रहा है कि एमपी में जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है कि शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं, वहां पे भी सत्ता बदलने वाला है। फिलहाल क्या कुछ होता है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। वैसे आपको बता दें कि 3 राज्य में चुनाव यानी कि मतदान हो चुका है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और 25 तारीख को राजस्थान में मतदान होना है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आने हैं। तो क्या कुछ होगा, किसकी सरकार कहां बनेगी, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। फिलहाल ये अभी यहीं तक है और हमारे कैमरा पर्सन जो हमारे कैमरे के पीछे हैं वो फारूक है हमारे साथ, और मैं फिलहाल जा रही हूं अपने राजस्थानी थाली का आनंद उठाने। थैंक यू।